सब कुछ तो है आपके पास, सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है आपके पास, ज़बरदस्त बॉडीगार्ड वगैरह हैं, कोई देखते हैं तो पता चलता है कि शायद कोई विधायक और सांसद जा रहा है, सब कुछ है आपके पास, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, राजनीति क्यों? देखिए, मैंने अभी कहा कि मनुष्य जीवन कितनी योनियों के बाद हमें मिलता है, और मेरा मानना है कि मनुष्य जीवन में आए हैं तो मैं ऐसे ही नहीं चला जाऊंगा। कभी कभी मुझे खुद से भी मैं बात करता हूं कि आज ईश्वर का दिया हुआ सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें, आखिर राजनीति ही क्यों? राजनीति मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक समाज सेवा करने का एक जरिया और एक माध्यम है। आज के विधायक, मंत्री, सांसद, खुले शब्दों में मैं कहता हूं, आज के विधायक, मंत्री, सांसद इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट खोजते हैं कि हमने अपने विधानसभा में, लोकसभा में कितना लगाया और कितना लगाएंगे और पंचवर्षीय योजना में कितना लेके आएंगे। लेकिन पवन सिंह आपका ये भाई, आपका बेटा, राजनीति पैसे करने के लिए, दलाली करने के लिए, चापलूसी करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए पवन सिंह राजनीति नहीं करते हैं। मैं राजनीति सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करने का एक मेरे लिए जरिया है, एक माध्यम है, एक ऐसी व्यवस्था है जिन व्यवस्थाओं से आज हजारों नौजवान साथियों को मैं लेकर चल पाता हूं, चल सकता हूं और आजीवन लेकर चलता रहूंगा। चूँकि हम लोग छात्र राजनीति की उपज है। आज आपको, आपके भाई, जब मैं छात्र राजनीति में था तो हमारे साथ हजारों नौजवान साथी कदम से कदम मिलाकर चलते थे। तो आज वो हजारों साथी जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन अपने भाई को, आपके बेटा को समर्पित कर दिए है, जब मेरे पास कोई जीवन का संकल्प नहीं रहेगा, सपना नहीं रहेगा, लक्ष्य नहीं रहेगा, टारगेट नहीं रहेगा, तो मैं किसी को लेकर नहीं चल पाऊंगा। तो राजनीति सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करने का एक जरिया है, एक माध्यम है, और अपने हजारों नौजवान साथियों को अपने साथ ले चलने का एक सपना, एक माध्यम है। मैं जब यहाँ आया तो एक बड़ी लंबी लाइन लगी थी लोगों को मदद की, खास करके हॉस्पिटल को लेके कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बच्चे का तबीयत खराब है, इस तरह की चीज़ें थी। आपका इतना व्यस्ततम टाइम है, कैसे आप मतलब कि लोगों को मिलने के लिए भी 2.5 महीने 3 महीने ऐसा समय लेना पड़ता है, लेकिन आप अपने व्यस्ततम टाइम में लोगों की मदद करने के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमें एक गरीब की मदद करनी चाहिए? या तो कई लोग ऐसे होते हैं वो छोड़ देते हैं कि भाई आपके संसदीय और विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं, वो पार्टी वाले समझे, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर ये कर रहे हैं कि आगे आने वाला चुनाव आप 5 साल 6 साल पहले से ये सेवाएं कर रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा आई और लगातार आप लोगों की मदद कर रहे हैं? बहुत शानदार सवाल पूछा आपने। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि मैं राजनीति सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करने के मेरे एक जरिया है, एक माध्यम है। आज मुझे पूरे पूर्वांचल से लोगों का, सभी जनपदों से और इन जनपदों में आने वाले सभी विधानसभा और सभी गांवों से तमाम माताओं, बहनों, नौजवान साथियों का प्यार, शुभकामना, आशीर्वाद मिलता है। प्रिय मेरे भाई, मेरी कोशिश रहती है, आज मुझे बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग सिखाते हैं कि निस्वार्थ भाव से आप क्यों ऐसे गरीब माताओं, बहनों, शहीदों या जो असहाय रोगों से पीड़ित हैं, जिनका आपसे कोई लाभ नहीं है, ऐसे लोगों का आप क्यों मदद करते हैं। मेरे जीवन का सपना है कि मेरे दरवाजे से कोई भी माताएं, बहन निराश होकर ना लौटे। मैंने आज तक के अपने 19 साल के राजनीतिक कैरियर में कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं किया। मेरी पूर्णतया कोशिश रहती है कि मेरे दरवाजे से कोई भी माँ, बहन या कोई भी भाई लौट के न जाए। मैं जब भी जनपद में अपने गोरखपुर में रहता हूँ, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी भी विधानसभा से कोई भी व्यक्ति, हाँ वो व्यक्ति जो कि असहाय रोगों से पीड़ित हो, या कोई हमारी बहन बेटी है जिसको शादी में किसी भी प्रकार की आर्थिक रूप से दिक्कत आ रही है या एन केन प्रकार की कुछ ऐसी मदद हो, मेरी 100% कोशिश रहती है कि आपके भाई के दरवाजे से कोई माँ, बहन, बेटी वापस न जाए। और जब भी मैं रहता हूँ, मैं खुद ही सूचना को प्रसारित कर देता हूँ कि मैं जब तक गोरखपुर में हूँ, आप आइए और मेरी जितनी भी कोशिश रहेगी, मैं आपका पूर्ण रूप से मैं मदद करने का वादा करता हूँ और करता भी।